गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी ट्रिप का एक और प्यारा दिन शुरू हो चुका है और दिन की शुरुआत होती है मेरे छोटे से पार्टनर को ढेर सारा प्यार देने के साथ। Welcome to Neha Best Vlogs. बालकनी से दिखता ये व्यू, ओ माय गॉड, सच बताऊं तो ऐसी सुबह हर रोज़ मिल जाए तो क्या ही बात हो। अब बारी थी ब्रेकफास्ट की और बुफे में ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं थी। सैंडविचेस, जूसेस, कॉर्नफ्लेक्स, एग्स, पोहा, कर्ड, फ्रूट्स, टी और कॉफ़ी भी थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कर्णिका का खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। वैरायटी थी पर टेस्ट थोड़ा एवरेज ही लगा। ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी से चेकआउट किया, सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी अगली स्टॉप थी क्रिकेट स्टेडियम। व्यू तो काफ़ी अच्छा था लेकिन थोड़ी ज़्यादा क्राउड और मौसम के चक्कर में उतना एंजॉय नहीं कर पाए। Oh my god. ये रहा खूबसूरत टी गार्डन। यहाँ का व्यू तो दिल जीत लेने वाला था। ऊपर से वेदर ने भी थोड़ा सा साथ दे ही दिया था तो मज़ा डबल हो गया। कैसे वाइब्स लग रहे हैं? अब टाइम हो चुका था हमारे होटल में चेक इन करने का और चेक इन टाइमिंग इतनी दोपहर 2 बजे। नाउ वेलकम टू द एस कासा। Let's go. रूम का छोटा सा टूर तो बनता ही है। टेरेस के ऊपर का व्यू इतना सुंदर था कि कैमरा
उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। Wow! जस्ट लुक एट द हैप्पीनेस ऑफ माई चाइल्ड। एक पता नहीं कौन सा डांस कर रहा है दही चावल को देख के, जो उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एंड नाउ हिज फादर इज़ ऑन ड्यूटी। सबसे अच्छी बात ये थी कि लंच भी हमने यहीं किया, और ऑनेस्टली लंच काफ़ी टेस्टी था। डीएस कासे ने तो इस बार इम्प्रेस ही कर दिया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े शाम को माल रोड की सैर करने। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी वॉकिंग और थोड़ी फैमिली मस्ती। मुझे मोमोज़ खाने का बहुत मन था, तो वहाँ बीच में मोमोज़ भी ट्राई किए। मोमोज़ उतने खास नहीं लगे जितने के लिए मैं एक्साइटेड हो रही थी। चाय वॉज गुड। देन आगे हम सीधे व्यू को एंजॉय करते हुए निकल पड़े भागसू वाटरफॉल की तरफ। हमने सोचा था कि पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे और फिर बाद में भागसू वाटरफॉल घूम आएंगे, लेकिन पतिदेव ने बड़ी मासूमियत से कहा पहले वाटरफॉल चलते हैं, वापसी में आराम करके हम शॉपिंग कर लेंगे। You very चालाक bro. हाँ, बहुत चालाक। और गेस व्हाट, हम उनकी बातों में फिर से आ गए, क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी हम भूले ही हैं। वाटरफॉल तो घूमे नहीं, और रास्ते में इन्होंने बोला कि अब रात हो गई है, वाटरफॉल रहने दो। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम भागसू मंदिर ही दर्शन कराते हैं। कम से कम इसी बहाने हम भगवान जी के दर्शन तो कर लेंगे। जब तक हमें कुछ समझ आता कि हम क्या खरीदें, उतने में तो हमारी टैक्सी बुक कर दी। इतनी तेज़ी से वो ऑपरेशन घर वापसी शुरू हुआ कि मैं दुकानों को सिर्फ दूर से ही निहार। मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ਉਹਦਾ मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफां ਨਾਲ डील करना होता। और मुझे तब जाके समझ आया कि ये ट्रिप वाटरफॉल की नहीं थी, ये तो वेल प्लान्ड शॉपिंग बचाओ अभियान था। पटा पट आ पटा पट आ पटा पट आ। खैर शॉपिंग तो नहीं हुई, लेकिन पति की चालाकी का लाइव डेमो ज़रूर मिल गया, और हम टैक्सी बुक करके वापसी निकल पड़े रेस्टोरेंट की तरफ। हम पहुँचे उस रेस्टोरेंट में जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, और ऑनेस्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। शायद सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर की विज़िट ने इसकी हाइप और बढ़ा दी, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से फूड उतना इम्प्रेसिव नहीं था जितना हमने सोचा था। हाँ, थुप्पा इज़ क्वाइट गुड, पिज़्ज़ा भी हमें अच्छा लगा, लेकिन जो चिकन मोमोज थे उन्हें तो हमें पहली बार में ही छोड़ना पड़ा। खाना वेस्ट करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए थोड़ी बात बुरी भी थी। हाँ, फ्राइज़ सेफ़ ऑप्शन निकले, उसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। तभी हमने फ़ैसला किया कि आज मेन कोर्स हम सिंपल, अंडररेटेड और हिडन जैम वाली जगह पर ही करेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे खाने की कहानी उन जगहों से शुरू होती है जहाँ हाइप ही नहीं होती है। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। हम तो पूरे दिन की ट्रैवलिंग और घूमने के बाद ऑफिशियली बैटरी लो मोड में आ चुके हैं, लेकिन बच्चों की बैटरी अभी भी 200% चार्ज है और उनका प्ले मोड भी ऑन है। तो हम करते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में नए एडवेंचर और नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, और याद रखिए ट्रिप ख़त्म हो सकती है लेकिन बच्चों की एनर्जी कभी नहीं। बाय बाय।